9 दिसंबर को सोमवार का अष्टमी का बहुत प्यार सा दिन है। ये दिन भोले शंकर माता सती का बहुत ही मिलन का बहुत ही विशेष और बहुत ही शानदार होता है। इस पूरे दिन में सोमवार के जो योग होंगे वो उसके लिए हम 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे उपाय पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके आपको समझाऊंगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय है कि हम बात करेंगे उन सभी के उपाय के नोट कर लेना। ये जो सारे उपाय आखिरी सोमवार की अष्टमी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको एक भी मौका हाथ से जाए। तो सबसे पहले आपको उपाय की बात करनी है कि ये उपाय होगा आपको इच्छा की पूरी करने के लिए। जैसे कि कोई भी ऐसे विशेष है, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना है इस तरीके से चावल के दाने। कितने चावल के दाने लोगे? 7 चावल के दाना लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। बस देखो, चावल का दाना आप किसी लिए कर रहे हैं? क्योंकि महादेव के लिए, क्योंकि आपको चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल के दाने लिए, साथ ही साथ महादेव का सबसे प्रिय चीज़ होता है वो होता है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? 3 बेलपत्र लेनी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैंने जानबूझ करके 3 अलग अलग बेलपत्र दिखाया। और एक बेलपत्र जो छोटी चढ़ानी है क्या बड़ी चढ़ानी है? जैसे कि बेलपत्र अपने आप पे ही शुभ होता है, चाहे वो छोटी हो क्या बड़ी हो, तो कोई बहुत बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? 3 बेलपत्र लेना है और फिर आपको महादेव शिवलिंग के पास में जाने से पहले एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरना। जल के अंदर कोशिश करिएगा अगर गंगा जल हो तो वो भी आप ढाल दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को उठा देना और सीधा पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। यहाँ पे तरीका समझिएगा, चावल का पे चढ़ाना और बेलपत्र। नॉर्मली कोई हम समझे तो चावल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसका उपाय है ये? सोमवार की अष्टमी का, भोले शंकर का दिन है और माता पार्वती का, माता सती का दिन है। जो चावल का दाना आपके 3 या 7 चावल के दाने आप जो भी आपने लिए, उस 7 के चावल के दाने को माता के हस्त कमल पे आपको रखना है। जो कटी भाग होता है उसी पे आपको रखना है। जो आपके पास में बेलपत्र, कितने? 3 बेलपत्र है ना आपके पास में, उन 3 बेलपत्र को आपको पहले माता अशोक सुंदरी के साथ में रखना नहीं है, टच करवाना है, सिर्फ रखना नहीं है, बल्कि उसी को टच करवा करके महादेव शिवलिंग के ऊपर जो 3 बेलपत्र आपके पास में, एक एक करके बेलपत्र उठा करके महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। यकीन मान लीजिए अगर आप इस उपाय को बहुत सच्चे श्रद्धा से करते हो तो आपकी जो सारी मनोकामना वो पूरी होगी। तो आपको ये चढ़ाने के बाद में क्या करना है? जो भी आपके पास में तांबे के लोटे के अंदर जल है वो महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ये इतना कर लीजिएगा, और आपकी जो मनोकामना होगी वो महादेव से कह देना, आपकी सारे विशेष पूरी जरूर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के करने वाले प्रदोष काल में दूसरे उपाय की तरफ। और जब ये जो उपाय होगा वो होगा रोग मुक्ति के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कष्ट है। तीसरा उपाय ये बीमारी के लिए, अगर आपको ठीक नहीं हो पा रहे तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो या चाहो तो लाल चंदन ले लो, लेकिन मैं कहूँगा कोशिश करना पीले चंदन लेने की। पिंदा चंदन सूखा नहीं लेना है। अगर आपके पास में पाउडर के फॉर्म में तो आप उसको ले करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट बनाने के बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमारे काले मिर्च की। कितने दाने लेने हैं? 7 दाने काली मिर्च की लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो, आपके घर के पास में जो भी व्यक्ति बीमार है, वो चाहे वो लेटा रहता, वो कैसे क्या उसकी बीमारी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, वो 7 राइट हैंड में ले करके काली मिर्च को, उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 5 बारी घुमाना। कितने बारी घुमाओगे? सिर्फ और सिर्फ 5 बारी घुमाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं घुमाना है। जब आप 5 बारी उस आदमी के ऊपर से घुमा दो, उस व्यक्ति के ऊपर से, अपने लिए कोई उपाय कर रहे हो जैसे कि दूसरे के लिए कर रहे हो तो 5 बारी घुमा देना। अगर मान लो आप खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो आपको कितने बारी घुमाना होगा? 3 बार घुमाना होगा, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना। जब अपने लिए कर रहे हो तो 3 बारी। अगर सर से लेकर पैर तक, अगर इस उपाय को किसी और को ले कर रहे हो तो उसके ऊपर से 5 बारी घुमाएंगे। घुमाने के बाद में तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा। जल भरने के बाद में इसमें गंगा जल डाल दीजिएगा और पहुँच जाना सीधा महादेव शिवलिंग के पास में। आपको क्या करना है? फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और फिर जो आपके पास में जो पीला चंदन आपके पास में, उस पीले चंदन का लेपन महादेव शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कर देना है। किसके नाम से करना है?
लेपन आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। यहाँ पर आपके पास में जो काली मिर्च हुआ है ना, वो नहीं चढ़ाना। जब आप उस उपाय को करोगे तो आपके पास पीले चंदन के ऊपर जल चढ़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलेंगे। अब जो काली मिर्च है वो घुमा के लाए, उसको क्या करना है, जो काली मिर्च आधी उस काली मिर्च को अपने हाथों में लेकर के अब 5 बार आपको महादेव शिवलिंग के ऊपर घुमाना है। यहाँ पे रखना नहीं, सिर्फ 5 बार ही काली मिर्च को अपने शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है और महादेव के मंदिर में पीछे उस काली मिर्च को फेंक देना, पीछे महादेव के मंदिर के पीछे। इस सोमवार के अष्टमी के पे करते हो तो ये उपाय को, तो आपके व्यक्ति का जो रोग भी व्यक्ति का रोग और बीमारी होगी वो उसके छुटकारा जरूर होगा। तो करिएगा ज़रूर। और बहुत प्यार से स्पेशल सा उपाय था। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तो तीसरा उपाय है। एक छोटी सी और बात समझा देता हूँ। और ये आपको ये कुछ आपको करना है हरी मूंग के साथ में। और ये उपाय जो है कष्ट के लिए है, स्पेशली किसके लिए होगा, जिस पे घर होगा कष्ट के लिए। अगर तीसरा उपाय है ये। और आपके यहाँ पे छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको हमें लेना होगा क्या, मूंग के दाने। जब भी हम मूंग के दाने का कोई भी उपाय सोमवार के दिन अष्टमी की तिथि पे करते हैं तो हमें 31 मूंग के दाने, कितने 31 मूंग के दाने आपको लेने चाहिए। जिसको लेने के बाद में आपको बेलपत्र लेनी है। लेकिन हाँ, 31 वाला उपाय नहीं है। 31 मूंग के दाने तो लोगे, लेकिन बेलपत्र सिर्फ और सिर्फ हमें 2 लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और फिर आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरना। जल को भर करने के लिए सीधा पहुँचाना शिव महादेव शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी उपाय करते हो सोमवार के अष्टमी तिथि पे तो वो किया जाता है प्रदोष काल में। जो आपके पास में हरे मूंग आपके पास, पहले उसे संपित नहीं करेंगे। क्या करना है, जो आपके पास में 2 बेलपत्र है ना, एक बेलपत्र तो माता के हस्तकमल पे चढ़ा देना है, जिसे हम प्यार से कट्टी भाग बोलते हैं। और जो दूसरी बेलपत्र होती है वो महादेव से ठीक ऊपर संपित करनी है। इस 2 जगहों पे आपको क्या करना है, बेलपत्र आपको संपित करना है। और फिर आपके पास में जो जल है उस जल को पहले माता के हस्तकमल पे गोल गोल करके संपित कर देना है। और थोड़ा सा जल बचा करके वो जल महादेव शिवलिंग के ऊपर संपित कर देना। ये तो आपको करना है बेलपत्र के साथ में। अब आपके पास में 31 मूंग के दाने, जो भी आपके पास में जो आपके प्रॉब्लम से समस्या हो, वो समस्या से अगर आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है तो उसके निवारण के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे वही 31 मूंग के दाने अगर आपको संपित कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपके घर में जिस प्रकार के भी कोई जैसे भी करके कष्ट बहुत ज़्यादा होंगे वो धीरे धीरे के ख़त्म जरूर हो जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के हम जो सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र दूध के साथ में। देखो, जब हम दूध की बात करते हैं हम आपको माइंड में एक बात होनी चाहिए, वो होती है रोग मुक्ति के लिए। अब आपको लेना इस तरीके से दूध, जो कि होगा गौ माता का दूध को लेकर के सीधा पहुँचेंगे महादेव शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो दूध के साथ में लेना हो कोई सा भी एक अनाज का दाना। कितने लोगे, 5 अनाज के दाने पर ले सकते हो, गेहूँ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अनाज में जो भी आता है। पहले गणेश के स्थान पे, फिर माता कार्तिक, फिर माता और माता के हस्तकमल पे, और बचा हुआ महादेव शिवलिंग के ऊपर। आखिरी जो बचा हुआ जिस स्थान पे हमने दूध को चढ़ाया, एक अनाज का दाना, उस स्थान पे 1 लोटा शुद्ध जल जो आप संपित करोगे वो तांबे के लोटे से नहीं होना चाहिए, संपित कर देना। जो भी घर की प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, जैसा भी हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, सोमवार के अष्टमी के ये उपाय आप अन्न का, अनाज का और साथ ही साथ दूध का जो भी व्यक्ति ये करता है तो उनके घर से कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को सारे बात समझाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। और जो आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।